सुकून। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। मैं जानती हूँ कि इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यह कहानी उसे आसान बना देगी। राहुल और नीलेश यह दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। राहुल एक साधारण से परिवार का लड़का था और नीलेश की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। नीलेश का परिवार एक बड़े अच्छे से घर में रहता था, जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। राहुल का घर नीलेश के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, राहुल और नीलेश दोनों बड़े हो गए। राहुल अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले राहुल नीलेश जैसे ज़िंदगी चाहता था, अब नीलेश को राहुल की तरह ज़िंदगी जीने की चाहत होने लगी। नीलेश को लगने लगा कि राहुल कितना लकी है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की ज़िंदगी मिल रही है। ऐसे विचारों ने अब नीलेश की नींदें उड़ा कर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके राहुल की तरह ही शहर में जाकर बसना था। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन नीलेश ने अपना मन बना ही लिया और अब उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि राहुल एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो नीलेश ने उसी को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक उसका ऐसा फैसला सुनकर राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नीलेश से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? नीलेश ने राहुल से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। राहुल ने नीलेश को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन नीलेश है कि किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार राहुल ने नीलेश का घर बेचने के लिए हामी भर दी। नीलेश ने सोचा, जब तक घर बिक कर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह के अपने रिश्तेदार के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। नीलेश अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने लग गया। उसके साथ रहने पर उसने महसूस किया कि शहर की भाग दौड़, पोल्यूशन और शोर में वह सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका नीलेश ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा वह ना ही शहर में ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन नीलेश ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था, घर जो शहर के से कुछ किलोमीटर दूर था। नीलेश ने राहुल को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे।
नीलेश की ये बात सुनकर राहुल फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। नीलेश को कुछ समझ में नहीं आया कि राहुल क्यों हंस रहा है। तब उसने नीलेश को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वो खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि नीलेश का खुद का घर है। नीलेश को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़ को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नीलेश की नहीं है, यह कहानी मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की है जो कभी ना कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।